यस डियर स्टूडेंट्स, टैगोर पब्लिक स्कूल पिलानी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बेटे। टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए बेटे, ये है 12 नंबर क्वेश्चन 11.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो ये है पैराबोला y square equal to 4 y equal to 4x square परवलय। पैराबोला क्या है बेटा? परवलय। परवलय है y square equal to 4x square। लाइन्स जो हैं, रेखाएं वो हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। रेखाएं हिंदी मीडियम के लिए बताइए है रेखाएं। रेखाएं हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। आपको पता है x स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन 4 है, तो परवलय ऊपर की ओर बनेगा। देखो पहले डायग्राम बनाते हैं। x x डैश y y डैश, ये आपका पैराबोला हो गया, परवलय हो गया बेटा। पैराबोला है ये y x स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन 4 भी कह सकते हैं इसको। तो x स्क्वायर ऊपर की साइड बनेगा बेटे। अब एक तो x इक्वल टू 0, तो ये तो है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 y एक्सिस होती है बेटे। और एक ये 1 2 3 और 4, ये y डैश y है बेटे। यहां से इसको हटा लीजिए, ये y है, y एक्सिस हो गई। तो ये 1 3 4 और ये मान लो आप कितना है 2। ये लाइन है बेटा आपकी x इक्वल टू 0 y एक्सिस, x इक्वल टू 0 y एक्सिस होती है। एक तो बेटे y इक्वल टू 1 है और एक y इक्वल टू 4 है। अब की बार पहली बार लिमिट जो है y एक्सिस पर आ गई। तो ये आप इसको यूं बांटोगे बेटे अपनी बात। पहला क्वेश्चन इसमें ऐसे बांटोगे इसको। दिस इज द गिवन डायग्राम। ये है बेटा आपके क्वेश्चन का डायग्राम। लिमिट होगी फ्रॉम 1 to 4 y एक्सिस पर ली जाएगी, लिमिट x एक्सिस पर देखो कोई लेना देना इसका नहीं है। तो देखिए बेटे, अब अपन इसको शुरू करते हैं आगे सॉल्व करना। तो उसके लिए सबसे पहले ट्रेसिंग द पैराबोला एंड लाइंस according to the given question। दिए गए प्रश्नानुसार
चित्र का अनुरेखण करने पर प्रश्नानुसार चित्र का अनुरेखण करने पर बेटे प्रश्नानुसार जो चित्र है उसका अनुरेखण कर दिया, ट्रेस कर दिया उसको। आप चाहें तो यहां बेटे ये तो खैर 1 है, आप ये तो बोलेंगे 0 0, ये बेटा आप ए ले सकते हैं, ये बी, ये सी और ये डी। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये बेटे बन जाएगा आपका क्षेत्र ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल। पहले रीजन लिख दो बेटा। एरिया ऑफ रीजन, एरिया लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए, क्षेत्र ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल। और ये है बेटे लिमिट फ्रॉम 1 to 4। आप देखिए लिमिट फ्रॉम 1 to 4, ये आपकी x इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 4, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन 4। बेटा चारों तरफ हो गया, देखो ये हो गई x इक्वल टू 0। देखिए आप ये x इक्वल टू 0, ये बेटे y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 4 और लास्ट ये रह गई ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x स्क्वायर। आ गए सारे। तो ये इन क्षेत्रों से, इन लाइंस और पैराबोला से घिरा क्षेत्र है ये। तो इसमें बेटा ये आ जाएगा x dy, इसको हम कह सकते हैं x dy, और ये इक्वल टू हो जाएगा फ्रॉम 1 to 4, और x इक्वल टू क्या आएगा बेटे अंडर रूट वाई अपॉन, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा dy इक्वल टू 1/2 और अंडर रूट वाई 1 to 4 dy, और यही इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/2 और y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो इसको 2/3 कर देंगे और y की पावर 3/2, सीमा इसकी लगा देंगे हम बेटे 1 to 4। इसको यहां सॉल्व कर देंगे, इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा 1/3, और ये हो जाएगी 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। 1/3, 2 की पावर 2 into 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा 1/3 और 2 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 1/3, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7/3।
स्क्वायर यूनिट्स। ये है बेटा वाई एक्सिस पर हम सीमा कैसे लें। तो अब की बार वाई एक्सिस पर हमने बेटे सीमाएं दी हैं, लिमिट्स दी हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन विच वी हैव टेकन लिमिट्स ऑन वाई एक्सिस इंस्टेड ऑफ एक्स एक्सिस। ये है एक ऐसा प्रश्न आया बेटा जिसमें हमने सीमाएं एक्स एक्स की बजाय वाई एक्सिस पर ली हैं, क्योंकि डायग्राम जो है वो फैला हुआ है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो ये बेटा सीधा साधा क्वेश्चन है, कोई कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ये आपका यहाँ पैराबोला आ गया, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू 0। तो इन चारों से घिरा जो क्षेत्र है वो ये है, और अब की बार क्यों बांट किया इसको, मीन्स y एक्सिस पर लिमिट ले ली। नाउ बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बेटा एक्सरसाइज नंबर 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कुछ डिफरेंट है, इसमें लाइन ने के दे के दोनों कर्व दे रखे बेटे, एक पैराबोला और एक सर्कल। पैराबोला परवलय, तो परवलय अपने को दे रखिए बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 2x, और सर्कल दे रखा बेटा वृत्त, ये दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, और इसको लिखा जा सकता है बेटा इट इज इक्वल टू, और इसको कह सकते हैं x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट 2 होल स्क्वायर कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये 8 होता है। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या है बेटे, 0 0। सेंटर ऑफ सर्कल देखो 0 0, h भी 0 k भी 0, इक्वल टू 0 0। रेडियस ऑफ सर्कल, इसको आप लिख दो बेटा वृत्त का केंद्र, ये हो जाएगा 0 0। रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या यह आएगी बेटा 2 रूट 2, और जो पैराबोला है उसका जो शीर्ष है वर्टेक्स वो भी बेटे 0 0 है। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला परवलय का शीर्ष ये है 0 0 0 0 क्यों है, क्योंकि ना तो y में कुछ जुड़ा या घटा हुआ है, ना x में कुछ जुड़ा हुआ घटा है। अगर x में कुछ जुड़ा हुआ या घटा नहीं हो, इस तरह से देखो बेटा y प्लस 1
होल स्क्वायर इक्वल टू 2x हो, जैसे या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू 2 हो, तो इस तरह से एक्स या वाई में कुछ जुड़ा हो तो फिर बेटे शीर्ष अलग आएगा। अदरवाइज तो यदि एक्स और वाई में कुछ नहीं जुड़ा तो 0 0 है, ये ध्यान रखना। तो ये तो बेटे हो गया इसमें जो कुछ दिया है वो। अब अपन बात करते हैं डायग्राम की। डायग्राम हम ऐसा बनाएंगे कि सर्कल जो है उसका सेंटर हो बेटे 0 0। ये सर्कल हो गया क्या, और y स्क्वायर है तो ये पैराबोला यहां बनेगी बेटा, ये पैराबोला, ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। और ये आपकी इसमें हो गई बेटा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये O है 0 0, सेंटर हो गया 0 0 बेटा सर्कल का। और ये यहां इसकी हो गई 2√2 और 0, ये कोऑर्डिनेट क्योंकि रेडियस है यहां से, बेटा त्रिज्या है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटे ये है, इसमें पैराबोला और सर्कल से जो घिरा क्षेत्र है, इनक्लोज मीन्स घिरा हुआ, तो ये है सर्कल और पैराबोला से घिरा क्षेत्र, वर्त और प्रवलय से बंद क्षेत्रफल या घिरा हुआ क्षेत्रफल, इनक्लोज घिरा हुआ। इसको बेटे हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये देखिए, ये वैसे सीधा जा सकता है यूं, तो दो भाग हो गए। तो बेटा इसका और इसका अपने को फाइंड आउट करना है, ये ए बी और ये सी, दिस इज सी, और है 0 0। और आप इसे बेटा एम कह दें तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं, क्योंकि पॉइंट देने में क्या है। अब देखिए बेटे आप, योर डायग्राम, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सर्कल एंड पैराबोला। अब बेटे हमें वर्त और परवलय के प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने हैं, ए और बी। हाउ टू फाइंड आउट दीज पॉइंट्स, ये जो बिंदु हैं इनको बेटे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड सर्कल, परवलय और वर्त के समीकरणों को हल करके, तो इनको हल करेंगे बेटे हम। ऑन सॉल्विंग equation of parabola and सर्कल, वर्त व परवलय के समीकरणों को हल करने पर बेटा परवलय और वर्त का जो समीकरण है उसको हल करेंगे हम। तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x यहां रख देंगे। इसको बेटा मैं 1 नंबर कह दूं और इसको 2 नंबर कह दूं। तो therefore from equation first and second इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वी हैव, इसको हल भी कर रहे हैं हम,
और इक्वेशन 1 और 2 नेम इसको गिवन कर दिए बेटे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 8। बेटे वाई स्क्वायर की जगह 2x पुट कर दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। और बेटा 4 टू जा 8, 4 दूनी 8, तो फैक्टर कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। और x कॉमन लिया तो x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। और x प्लस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। Therefore x इक्वल टू -4 और +2। When x इक्वल टू 2, जब x बराबर 2 है बेटे, when x इक्वल टू 2 then y स्क्वायर इक्वल टू 2 into 2 इक्वल टू 4। Therefore y इक्वल टू +-2। When x equal to -4, then y equal to 2 into -4, y square equal to, or y square equal to -8, or y equal to plus minus -8. It is not real. बेटा ये तो लेना नहीं है हमें, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है। Therefore, intersecting points of circle and parabola, then therefore intersecting points of circle and parabola जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो y इक्वल टू +2 आ जाएगा बेटा। 2 ए तो हो जाएगा 2 एंड b x तो 2 ही हो जाएगा और y माइनस। परवलय और वर्ग के प्रतिच्छेदी बिंदु, परवलय व वर्ग के प्रतिच्छेदी बिंदु A 2 व B 2 -2 हैं। तो बेटा हमने ए और बी फाइंड आउट कर लिया। ए कितना है 2 और ये देखो पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2, ये भी हो गया। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब कहाँ तक है बेटे? हमारा जो मतलब है वो है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज इट इज गिवन दैट इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड द, नहीं बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, फाइंड द एरिया तो ऊपर वाले क्वेश्चन में है। फाइंड द एरिया बिटवीन द रीजन इनक्लोज्ड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8। बेटे पूरा लेना पड़ेगा, पूरा लेना पड़ेगा, पूरा क्षेत्र है। तो ये बेटा यहाँ से y को अपन छोटा कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ कुछ लिखने के लिए ये y मान लो आप, y डैश। अब देखो आप यहाँ कुछ अपन लिखेंगे और फिर और ढूंढेंगे देखेंगे। तो बेटा इसके दो क्षेत्र हो गए,
ये जो सर्कल और पैराबोला है, इनका जो एरिया है शेडेड पोर्शन वो एक्स एक्स के प्रति सममित है, एक्स एक्स के प्रति सममित है ये, या सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। तो आपको बेटा एक एरिया तो ये लेना पड़ेगा यहां से यहां, देखिए ये, तो ये है x इक्वल टू कितना आपका 2, देखिए x इक्वल टू 2 है, तो ये आएगा बेटा 2 0, ये पॉइंट 2 0 आएगा, ध्यान देना। तो यहां से यहां लेना और यहां से यहां पैराबोला है, यहां से यहां सर्कल है, तो दो भागों में बांटना पड़ेगा और डबल भी करना पड़ेगा। देखिए बेटा पैराबोला एंड सर्कल आर सिमेट्रिक। Symmetric about x axis पर वाले वह x x के विपरीत सममित है। बेटा एक्स एक्स के विपरीत ये सममित हैं, तो ये एरिया और ये एरिया इनको अपन डबल कर देंगे, ऐड करके डबल कर देंगे इनको ऐड करके। तो बेटा एक तो यहां से यहां आएगा ये एरिया और एक यहां से यहां आएगा। अब अपने पास जो अपर पोर्शन है देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ इट नाउ, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है बेटे, इसको हटा देते हैं क्योंकि अपने को यही क्वेश्चन करना है। तो ये लो यहां लिखेंगे अब अपन, यहां लिखेंगे। तो देखिए बेटे इसमें अब अपने पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये बात तो अपन नीचे भी लिख सकते हैं, थोड़ी जगह है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये इक्वल हो जाएगा बेटा ओ बी सी ए, क्षेत्र ए ओ बी सी ए और का क्षेत्रफल रीजन ए ओ बी सी ए, तो ये रीजन है, ठीक है। लिख दो चाहे एरिया ऑफ, ये बेटा एरिया ऑफ रीजन ए बी सी ए। तो ये बेटा 2 टाइम्स हो जाएगा ए ओ एम सी ए इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए ओ एम सी ए। एरिया ऑफ ए ओ एम सी ए, तो इसको 2 भागों में बांटेंगे बेटे हम अब।
इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 to 2, लिमिट फ्रॉम 0 to 2, तो ये हो जाएगा बेटा पैराबोला dx। प्लस फ्रॉम 2 to अंडर रूट 2, 2 to 2 अंडर रूट 2 वृत्त सर्कल dx। तो एक तो बेटा देखो यहां से यहां तो आप देख रहे हैं ये x एक्सिस है, ये यहां से यहां तो क्या है, यहां से यहां तो है पैराबोला, और फिर यहां से यहां देखिए ये है सर्कल। तो ये पैराबोला और ये सर्कल, और बेटे 2 टाइम्स आपको करना पड़ेगा इसको, ये 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स और 0 to 2, और बेटे परवलय को हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो y इक्वल टू अंडर रूट 2x, तो ये अंडर रूट 2x अंडर रूट x आएगा, और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 अंडर रूट 2 बेटे, ये देखिए यहां तक ये 2 है, देखना ये 2 है, तो बेटा ये 2 ही तो हुआ यहां तक, x कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये यहां तक 2 हुआ, ये लाइन x इक्वल टू 2 है, और यहां से यहां तक 2 से अंडर रूट 2 हुआ, यहां से यहां सर्कल है और यहां से यहां पैराबोला है, तो ऊपर ऊपर का निकाल रहे हैं बेटे, डबल कर देंगे नीचे का भी आ जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है दोनों। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 8 अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बेटा इसको 2 टाइम्स कर ही दिया, आप देख रहे हैं यहां से यहां बेटा पैराबोला है, हम इससे ऊपर ऊपर का ले रहे हैं, इसको एक बार फिर डबल कर देंगे तो ये सममित है, नीचे का भी आ जाएगा, तो ऊपर ऊपर का हो गया 0 to 2 और पैराबोला परवलय, इसकी इक्वेशन ये है, और बेटे 2 to 2 अंडर रूट 2 ये सर्कल का हो गया अंडर रूट x 8 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इंटीग्रेशन करना है तो बेटे 2 टाइम्स आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो दोनों का अलग अलग कर दो तो ठीक रहेगा, एक में ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये बेटा आ जाएगा अंडर रूट 2 तो बाहर, और ये आ जाएगा x की पावर 3/2, 2/3 x की पावर 3/2, तो एक तो इसकी लिमिट लगा दो आप 0 to 2, प्लस ये बेटा 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, 2 0 to 2 और अंडर रूट 2 और x की पावर 1/2 dx प्लस 2 to 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप देखिए यहां भी 2 लगाना पड़ेगा अपने को बेटा, ये 2 है, इससे इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया, तो ये 2 अंडर रूट 2 है, ये 3/2 जो अपॉन में आया था ये 2/3 हो गया, और प्लस ये आ गया आपका इसका इंटीग्रेशन जो है वो देखिए बेटा 2, और ये आ जाएगा x/2 और अंडर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर, मतलब 8/2 साइन इनवर्स x अपॉन 8 2√2, और लिमिट हो गई बेटे 0 to 2 अंडर रूट 2।
तो ये बेटा ऐसे है, देखिए आप ऐसे है। इसको बेटा सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन मैं कर देता हूं। चलो अब सिंप्लीफाई करने से पहले मैं एक बार आपको ये पूरा समझा देता हूं बेटे। देखो बेटा, ये परवल है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। सर्कल को हम लिख सकते हैं x माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2√2 होल स्क्वायर। अब सर्कल जो है वह उसका केंद्र हो जाएगा 0 0, क्योंकि x माइनस h और y माइनस k, तो h 0 k 0, केंद्र ये हो गया, नहीं त्रिज्या ये हो गई 2√2। तो केंद्र इसका आया, सेंटर इसका आया बेटा 0 0 और रेडियस आई 2√2। अब वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला का शीर्ष ये होता है बेटा वर्टेक्स, इसको बोलते हैं शीर्ष, वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स है, इसकी शीर्ष है, तो ये होती है 0 0। अब ऑन सोल्विंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड सर्कल, परवलय और वर्त के समीकरण को हल करें तो बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x यहां रख दिया हमने, तो यहां रख दिया तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 हो गया। इसके गुणनखंड किए तो आ गए x प्लस 4 और x माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस 4 और 2। जब x इक्वल टू यहां बेटे हमने 2 रखा तो y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2। और जब हमने यहां माइनस 4 रखा तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 हो गया, तो y इक्वल टू माइनस √8 आएगा, जो कि इमेजिनरी है, ये हम नहीं ले सकते। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ सर्कल एंड पैराबोला आर, वर्त और परवलय के प्रतिच्छेदी बिंदु, ये देखिए बेटा a 2 2 और ये 2√2 और 0, तो ये हो गए परवलय और वर्त के प्रतिच्छेदी बिंदु a 2 2 और b 2 माइनस 2। तो आपको पता है ये 2 2 है और ये 2 माइनस 2 है। पैराबोला एंड सर्कल सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, बेटे x एक्सिस के प्रति सिमेट्रिक है, इसको यूं करें साइन की बात हो तो ये पूरा पूरा ढक लेगा। तो हम ऊपर के आधे पोर्शन का निकाल लेंगे, तो फिर डबल कर देंगे तो ये दोनों आ जाएंगे। परवलय व वर्त x एक्सिस के प्रति सममित है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग क्या बेटा, ये यहां से लिया अपन ने कौन सा, ए ओ बी सी ए, ये लिया है, और इसको हम 2 टाइम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 2 टाइम, ए ओ एम सी ए, ए ओ एम सी ए, ये ऊपर ऊपर का ले लिया। ऊपर ऊपर भी बेटा 2 भाग है, एक ये वर्त का परवलय का भाग है, एक वर्त का। परवलय है 0 0 से और 2 0 तक, ये देखिए 0 to 2 पर परवलय फैला हुआ है, और फिर बेटा 2 से 2√2 तक वर्त फैला हुआ है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये ऊपर का पोर्शन आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों पोर्शन आ जाएंगे। तो ये देखिए 2 टाइम्स कर दिया, तो ये परवलय का और प्लस ये वर्त का, परवलय का 0 से 2 और वर्त का 2√2 से 2√2, ये 2√2 है बेटा वर्त, मतलब क्या है कि वर्त का। अब यहां हम पैराबोला की इक्वेशन x के पदों में रखेंगे तो बेटा √2 √x आएगी, और ये x इक्वल टू y इक्वल टू √8 माइनस x स्क्वायर वर्ग आ जाएगा। इसको बेटा x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, √2 भाग ले लेंगे, 2 से इसको भी गुणा कर दिया और इसको भी कर दिया। अब ये जो है x की पावर 1/2 का समाकलन x की पावर 3/2 हो गया, और अपॉन 3/2 है तो ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, प्लस 2, और ये जो है √a² माइनस x स्क्वायर, तो x अपॉन 2 √a² माइनस x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट इसकी 2 से 2√2। तो ये हुआ बेटा आपका सारा दोबारा। अब
इससे आगे मैं इसको यहां सोल्व करके देता हूं आपको, क्योंकि कहीं जगह ये चीज और ये पूरा समझा दिया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लिख देते हैं। तो ये बेटा आपका आएगा 4√2/3 और 2 की पावर 3/2 -0, ये तो ये हो गया +2, और इसकी देखो बेटा 2√2 यहां पर रखोगे आप तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस यहां रखोगे आप 2√2 तो ये हो जाएगा 4 sin इनवर्स 1। तो ये हो गया बेटा यहां से यहां तक। अब माइनस लोगे आप x/2, तो x/2 का मतलब 2/2 और √8 - 4 प्लस ये हो जाएगा 8/4 का मतलब 4 साइन इनवर्स और 2/2 1/√2 हो जाएगा। ये हो गया बेटा आपका। फिर देख लो 2/√2 यहां पर रखा तो 8 आएगा बेटा, 8 - 8 0, तो ये पूरा 0 हो गया पहले वाले में। तो दूसरे वाले में साइन इनवर्स 2√2/2 कितना आ गया 1 और 8/2 कितना हो गया 4 माइनस, अब 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2/2 तो 1 हो गया है, 2/2 बेटा 1 हो गया, और 8 - 2 = 4, 2 दूनी 4 और 4 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। अब वैल्यूज पुट करो इनके बेटे, ये हो जाएगा 4√2/3 और इसको अपन कह सकते हैं 2 की पावर 3/2 तो 2√2 कह सकते हैं इसको, प्लस 2 4 साइन इनवर्स 1 तो 4 पाई माइनस, इसका ब्रैकेट बढ़ाओ चाहिए, माइनस 2 में 2 गया, 2 में 2 का भाग दिया बेटा 1 आया, तो ये आ गया 2, ये तो हो गया 4 पाई और ये हो गया 2, 8 में से 4 4 4 का √2 और ये कट गया, और ये आ गया प्लस 4 और साइन इनवर्स 1/√3 π/4, ये इसे कट गया, ये हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16/3 प्लस 2 और ये हो जाएगा बेटा 4 पाई -2 -5, 4 पाई -2 -5, और में से पाई गया तो 3 पाई गया, 16/3 प्लस 2 और 3 पाई -2, आप इसको लिख सकते हो 16/3 प्लस 6 पाई -4। और बेटा पूरे का एलसीएम अगर आप लो तो ठीक है, नहीं तो इसको यूनिट स्क्वायर यूनिट लिख दो आप इसको, तो इससे आगे तो बताने की जरूरत भी नहीं थी, आप ही कर लेते बेटा इसको, इससे आगे मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं थी, इससे आगे समाकलन का मैटर है चैप्टर नंबर 9 और 10 से संबंधित है, तो आप कर लेते इसको, कहीं भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में हो तो आप देख लेना बेटा, बिकॉज मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तरीका ही सबसे बड़ी बात होती है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप कहीं इसमें मान लो 2 इधर उधर हो गया तो ठीक कर सकते हो उसको। तो आज के लिए बेटा पर्याप्त है, थैंक यू वेरी मच।